हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल को देख पा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर दिख रहे हैं तो आप शायद यहाँ पर गौर फरमाइएगा। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही एसएससी जीडी ने कौन सा नया मोड लिया है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर। तो चलिए दोस्तों हम विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि एसएसजीडी ने लिया नया मोड, अब होगी सभी की ज्वाइनिंग। आपको प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में दिखलाने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस बारे में जो है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा में फॉर्मूले से मिलेंगे नंबर। देखिए दोस्तों, ये बात आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ऑल मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का यहाँ पर जो है सवाल है। तो चलिए दोस्तों हम विस्तार से जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम आपको एक बार की कटिंग दिखाने से पहले आपको यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इस जो है अखबार की कटिंग की तरफ चलेंगे, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों होनी चाहिए ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग। तो चलिए दोस्तों हम विस्तार से जान लेते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्यों रखा जाता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। तो पहला हमारा बिंदु है, टॉपिक है, जो ये है कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन क्यों रखा जाता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा ये जो एग्ज़ाम है, ऐसा मोड है जो पूरी भर्ती का रुख पलट देता है। कैसे? अगर मान के चलिए आप एक कोई साथी हैं, दूसरा भी कोई कैंडिडेट है, अगर ये दोनों एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही कॉलेज के अंदर अगर पेपर देते हैं, तो इस बंदे के अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर इंक्रीज हो गए तो दूसरे कैंडिडेट के यहाँ पर 2 नंबर डिक्रीज हो गए। मतलब आप कहते हो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है, दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं। ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर इंक्रीज यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर 2 नंबर दूसरे कैंडिडेट के डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वही पेपर, सेम पेपर, कुछ भी फर्क नहीं है। केवल इतना फर्क है कि यहाँ पर जो है पार्ट अलग अलग होंगे, किसी में पार्ट बी पहले होगा, किसी में पार्ट ए पहले होगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक ही शिफ्ट के पेपर में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अलग अलग क्यों होता है। यह एक अगर आप देखा जाए तो फुल्ली जो यहाँ पर है फर्जीवाड़ा चल रहा है दोस्तों, फर्जीवाड़ा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो है 3 बार मेरिट को इंक्रीज करना और फिर डिक्रीज करके एडिशनल कैंडिडेट को यहाँ पर वापस लेना, फिर उनको बाहर निकालना, इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जबकि उन्हें एडिशनल स्टूडेंट यहाँ पर लेने ही नहीं चाहिए थे, जब उनको ज्वाइनिंग ही नहीं देनी चाहिए थी। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि जो यहाँ पर जो है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, जो अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, उनकी यही मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो चुका है और चौथा साल यहाँ पर शुरू हो चुका है, लगभग चौथा साल भी यहाँ पर कंप्लीट होने को आया है। तो भर्ती प्रक्रिया इतने लंबे समय तक चलने का जो कारण है, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ने यहाँ पर बहुत ही बुरा रुख पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी स्टूडेंट के 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज हुए हैं जो अभी एसएसजीडी में ज्वाइन कर चुके हैं, और किसी के जो है अगर डिक्रीज होते हैं तो डिक्रीज 2 से 5 नंबर के बीच में यहाँ पर डिक्रीज होते हैं, 0 से 5 नंबर के बीच में डिक्रीज होते हैं दोस्तों। लेकिन इंक्रीज की कोई लिमिट नहीं है, इंक्रीज खूब मतलब 10 से 20 30 नंबर तक यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जो स्टूडेंट अगर फेल होने की कगार पर होता है, जिनका सिलेक्शन होने की चांसेस भी नहीं रहती, उन्हें यह भी पता नहीं रहता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, हमारे रिजल्ट में नाम आएगा भी या नहीं आएगा, तो दोस्तों वो उनका नंबर फाइनल मेरिट में आ जाता है, क्योंकि इतनी जो मेरिट बढ़ती है उसमें फिर नंबर बढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पे कौन कौन सी ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्शन का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर, अगर मान ली एक सवाल गलत है तो उस सवाल गलत है तो उस सवाल के नंबर तो देंगे ही। हाँ तो दोस्तों इस तरह की ये प्रक्रिया है। तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम रखा गया है वो बहुत ही गंदा और घटिया सिस्टम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट की जो
जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उनकी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद कर दी जाती है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो फेल होने वाला जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पास हो जाता है, वो पास होने वाला फेल हो जाता है। अगर हम बात करें तीसरे मेन पॉइंट की, तो वो ये है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के यहाँ पर ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो क्या रखा गया है। चलिए दोस्तों, हम पहले इस फॉर्मूले से, इस जो है अखबार की कटिंग से जान लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में फॉर्मूले से मिलेंगे नंबर। वो कौन कौन से नंबर हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर खुद अंदाज लगाइएगा कि ये सिस्टम गलत है या सही है। यही डिसाइड करता है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। यही डिसाइड करता है कि कौन कौन से स्टूडेंट को यहाँ पर फाइन से बाहर करना है या फिर फाइन में लेना है। सब सिस्टम यहाँ पर फॉर्मूले से किया जाता है, जो कि बहुत ही घटिया फॉर्मूला माना जाता है। आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रिय राशि खबरें, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 सोमवार से शुरू हो गई। यह मतलब जो है भर्ती प्रक्रिया, जो जब पेपर इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे उसकी ये खबर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसी में ही आपके सवालों का जवाब छुपा हुआ है। वो यह है कि इस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को अंक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत दिए जाएंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही घटिया सिस्टम माना जाता है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी कर दिया है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कई शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कठिनाई के स्तर की वजह से किया जाएगा। कुछ शिफ्ट में प्रश्न कठिन तो कुछ में आसान प्रवृत्ति के होते हैं। इसके पीछे एसएससी का उद्देश्य अंकों में समानता लाना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई समानता का कार्य नहीं किया जा रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही शिफ्ट में आए हुए समान क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज क्यों किया जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन जाता है। उसके बारे में हम आगे जानें तो इसके पीछे एसएससी का उद्देश्य अंकों में समानता लाना होता है, ताकि प्रश्नों की वजह से कुछ परीक्षार्थियों को फ़ायदा और कुछ को यहाँ पर नुकसान न हो सके। लेकिन यहाँ पर जो है फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैसे की बात हो सकती है कि पैसे देकर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़वा कर पता भी नहीं चलता कि कौन पैसे देकर यहाँ पर नौकरी लगाए और कौन नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर मान लो अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़वाना है तो किसी के 10 नंबर बढ़वाने हैं, तो कौन ध्यान देता है कि यहाँ पर जो है इसके 10 नंबर बढ़े हैं और मेरे इतने कम हुए तो क्यों हुए? क्योंकि कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। ये सबसे बड़ी जो है दिक्कत है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।